नमस्कार। कभी सोचा है कि हाथ से लिखे नोट्स के एक पन्ने में कितनी जानकारी छिपी हो सकती है? आज हम यही करने वाले हैं। हम इस एक पन्ने को लेंगे और इसमें छिपे जरूरी फैक्ट्स को एक जबरदस्त विश्लेषण में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का सोर्स मटेरियल, जनरल नॉलेज के कुछ चुने हुए पॉइंट्स। अब इन्हें बस एक एक करके पढ़ना काफी नहीं है। असली मजा तो तब है जब हम इन बिखरे हुए डॉट्स को कनेक्ट करें और देखें कि आखिर सूरत बड़ी क्या बनती है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम भारत के अंदर की बात करेंगे, इसकी सुरक्षा और शासन की। फिर हम निकलेंगे दुनिया के मंच पर, देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलती है। उसके बाद बात होगी ज्ञान की और कुछ बड़ी उपलब्धियों की। और आखिर में हम उस दुनिया में गोता लगाएंगे जिसमें हम सब जी रहे हैं, यानी मॉडर्न डिजिटल चुनौतियां। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भारत, शासन और सुरक्षा। और यहाँ हम सीधे देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े एक बहुत ही खास पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आता है, कोबरा, ये COBRA आखिर है क्या? अब नाम सुनकर शायद कोई और ख्याल आए, पर यह कोई सांप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी कोई बहुत ही खास चीज है। कोई अंदाजा कि क्या हो सकता है? दो कोबरा असल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। ये वो एलीट कमांडोज हैं जिन्हें खास तौर पर घुरेला लड़ाई और जंगल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। हमारे सोर्स नोट्स बताते हैं कि ये देश के सबसे मुश्किल हालात में काम करते हैं, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में। मतलब साफ है, ये भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा से अब जरा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैश्विक मंच और अर्थव्यवस्था। अब देखिए, दुनिया की जो इकॉनमी है वो किसी एक देश के चलाने से तो चलती नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है जिसमें कई देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर काम करते हैं। और हमारे नोट्स में ऐसी ही एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। और वो संस्था है OECD। पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसे कई बार अमीर देशों का क्लब भी कह दिया जाता है। इसका काम क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये अपने मेंबर देशों के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाने में मदद करती है जिससे सबकी इकोनॉमी ग्रो करे और ग्लोबल ट्रेड भी बढ़े। चलिए अब इकोनॉमी की भारी भरकम बातों से हटकर कुछ और देखते हैं। बात करते हैं ज्ञान और बड़ी बड़ी उपलब्धियों की। और यहाँ एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड का जिक्र है। और सवाल यह है कि साल 2021 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बात कहने की आज़ादी की रक्षा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सच बोलने का अधिकार किसी भी डेमोक्रेसी की रीढ़ होता है। तो ये सम्मान मिला था दो लोगों को, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। ये दोनों ही बहुत बहादुर पत्रकार हैं, एक फिलीपींस से और दूसरे रूस से। दोनों ही अपने अपने देशों में सत्ता के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज़ के खिलाफ डट कर खड़े रहे। और ये अवार्ड उस वक्त मिला जब दुनिया भर में जर्नलिस्ट्स को टारगेट किया जा रहा था, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आधुनिक डिजिटल चुनौतियां। एक ऐसी दुनिया जिसका हम सब हिस्सा हैं, ऑनलाइन दुनिया, और इसके अपने ही चैलेंजेस हैं। डिजिटल युग ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर इसके साथ कुछ नई मुश्किलें भी आई हैं। ऑनलाइन हैरासमेंट या उत्पीड़न आज एक बहुत बड़ी सच्चाई बन चुका है। हमारे नोट्स में ऑनलाइन हैरासमेंट के एक खास तरीके का जिक्र है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। मतलब किसी को लगातार अनचाहे मैसेज और ईमेल से बॉम्बार्ड करना। ये सुनने में छोटा लग सकता है, पर यह किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह बन सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और हमारे सोर्स नोट्स में भी ऐसी ही एक पहल का जिक्र है, और वो है साइबर प्रवाह। नोट्स के मुताबिक ये एक तिमाही यानी क्वार्टरली न्यूज़लेटर है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों को ऑनलाइन खतरों के बारे में जागरूक करना, जैसे फिशिंग क्या है, मैलवेयर से कैसे बचें, इन सब जरूरी बातों पर जानकारी देना। तो देखा आपने, एक पन्ने के नोट्स और कहां से कहां तक का सफर हमने तय कर लिया। हमने बात की भारत की डोमेस्टिक सिक्योरिटी की, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर गए, मानव अधिकारों और नोबेल प्राइज को समझा, और आखिर में डिजिटल चुनौतियों को भी देखा। तो आखिर में सवाल यही है, ये जो अलग अलग जानकारी के टुकड़े हैं, ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्योंकि असल में ये सब अलग नहीं हैं। ये हमारी ही इस कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्ट दुनिया की एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं। इसी सोच के साथ अगली बार तक के लिए सोचते रहिए।